हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ पीके सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें फुली डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है। ये सेल बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में, साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होती है। तो हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल के द्वारा प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को यहाँ समझ रहे हैं। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम इसके अलावा एक और हमारी बुक होती है माइक्रोबायोलॉजी की, उसमें भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का अध्ययन हमें करना होता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट से हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल के द्वारा हम इस सेल के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। तो एक डायग्राम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये कोई बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ ये मैं कुछ आवरण बना रहा हूं। ये हम देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ एक ये हमें आवरण दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। एक ये वाला आवरण हमें दिखाई दे रहा है, ये है सेल वॉल। और एक ये वाला आवरण भी हमें दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम इन सेल एनवेलप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स की हम बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये सबसे आउटर मोस्ट एनवेलप होता है सेल का। ये एक जिलेटिनस पदार्थ से बना होता है। यदि ये जिलेटिनस पदार्थ टाइट रूप में है, ठोस रूप में है, तब तो हम इस ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कहते हैं। और यदि ये मुलायम है, इसके कण दूर दूर है, तो लचीला है, तो हम इसे कहते हैं स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसके दो नेम हो सकते हैं। कैप्सूल भी हम इसे कह सकते हैं यदि टाइट है, मजबूत है, और यदि ढीला है, सॉफ्ट है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर है, सुरक्षा का काम करता है मोस्टली। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे है। सेल वॉल बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन वहाँ ये सेल्यूलोज से बनी होती है। फंजाई में भी होती है, वहाँ पर ये काइटिन से बनी होती है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। और ये सेल वॉल सेल की स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है, शेप को, साइज को डिसाइड करती है, और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से निर्मित होती है, और इसके अलावा ये भी सेल वॉल की तरह ही शेप और साइज को डिसाइड करती है। इसके अलावा ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का कार्य करती है। सेल के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों के आवागमन पर अपना नियंत्रण भी स्थापित करती है। नेक्स्ट, ये तो सेल के एनवेलप हो गए। इसके बाद अन्य स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करें तो ये एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया की। मीजोसोम क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये अंदर की तरफ फोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है, इस स्ट्रक्चर को मीजोसोम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है, उस श्वसन की क्रिया से संबंधित होता है ये मीजोसोम। यूकैरियोटिक सेल्स में इस तरीके की स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, यहाँ पर मीजोसोम बोला जाता है। श्वसन से संबंधित वगैरह होते हैं यहाँ पर। मीजोसोम डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल जो है उनमें डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, उसमें भी मीजोसोम के द्वारा मदद की जाती है। तो रेस्पिरेशन में और डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करने का काम मीजोसोम करती है। नेक्स्ट बात करें हम तो
इसमें ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या केंद्रक। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है। इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ना कोई न्यूक्लियोलस होती है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये एक प्रकार का अल्प विकसित केंद्र न्यूक्लियोइड। जीवाणुओं में, बैक्टीरिया की बात करें, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात नहीं कर रहे, विशेषकर बैक्टीरिया के बारे में हम बता रहे हैं कि बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर न्यूक्लियोइड के अलावा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए और होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए का यूज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज वेक्टर के रूप में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड जो है। यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से जुड़ा रहता है, यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से जुड़ा रहता है तो इसे एपिसोम कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम भी होते हैं। जैसा कि हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो डिफरेंस किया था, अंतर किया था, तो हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो 70S टाइप के राइबोसोम हैं, ये ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इनमें एक लंबी तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। इस लंबी तंतुनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, कशाभिका कहते हैं। फ्लैजिला या कशाभिका जो है ये फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है और जीवाणु की गमन में, चलन में मदद करती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, उनमें बेसल ग्रेन्यूल होता है, हुक होता है, बॉडी होती है। ये इस तरीके के 3 पार्ट से निर्मित होती है। इनमें 9+0 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिलाएं होती हैं, कशाभिकाएं होती हैं, उनकी स्ट्रक्चर 9+2 प्रकार की होती है, जबकि यहाँ पर कैसी होती है? 9+0 प्रकार की होती है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे तंतु और पाए जाते हैं। इन छोटी छोटी तंतुनुमा स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? पिली, या फिर इनको हम क्या कह सकते हैं? फिम्ब्री, पिली या फिम्ब्री। ये पिली या फिम्ब्री जो है ये पिलीन नाम की प्रोटीन से बनी होती है और 2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो वेजिटेटिव पिली होती है और दूसरी सेक्सुअल पिली होती है। वेजिटेटिव काइक पिली जो होती है ये सेल के आसंजन में, चिपकने में मदद करती है, बैक्टीरिया के किसी दूसरे सेल से चिपकने में मदद करती है। और जो सेक्सुअल पिली जो होती है ये जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करती है। जब रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया तो जेनेटिक मटेरियल के आदान प्रदान में ये क्या करती है? मदद करती है। इसके अलावा और बात करें तो इस बैक्टीरियल सेल में कुछ और भी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि कार्बोक्सिसोम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में होती है। इसके अलावा इनमें क्रोमेटोफोर टाइप वगैरह की स्ट्रक्चर होती है, वो भी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें सल्फर निक्षेप होते हैं, वॉल्यूटिन कणिकाएं होती हैं, PHBC नामक टाइप के, मतलब और डिफरेंट टाइप के छोटे मोटे स्ट्रक्चर और पाई जाती है। वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारी बात हुई एक प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।